चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी कि मैम प्लीज आप कैमरे के आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन हम अपना सेशन स्टार्ट करें मैम। मैम मुझे आपका सुन वॉइस पा रहे नहीं आ हैं? रहा है। यस। वॉइस सब सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस हाँ, मैम। मेरा नाम निकिता गुप्ता है और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 10 इयर्स हो चुके हैं। मेरा सलोन है स्टाइलिश यूनिसेक्स सलोन एंड एकेडमी। और मैम अभी हम लोग आज जो लुक देने वाले हैं वो प्री वेडिंग शूट का लुक है, जो कि फर्दर अभी इस टाइम पे प्री वेडिंग शुरू हो चुकी है। तो डेफिनेटली हम कल से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं आज का लुक देख के। और ये जो आज का लुक है, सबसे अच्छी बात इसमें ये आपका बजट फ्रेंडली लुक रहेगा। हम बहुत कम बजट में इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से महंगे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडरी, हम इस लुक को ऐसा क्रिएट करेंगे कि फुल नाइट फुल डे, क्योंकि ये मॉर्निंग में शुरू होता है। मॉर्निंग में मेकअप शुरू करते हैं और उसके बाद जब मेकअप हो जाता है तो 6-7 शूट समथिंग रहते हैं कपल के। तो वो सारा शूट ऐसा रहे कि हमारा जो मेकअप है, हमारा जो बेस है वो केकी ना हो, फटे नहीं, या उसमें मतलब एक स्वेट से बह जाता है मेकअप, वो नहीं होना चाहिए। या ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंडरी, हम आई मेकअप इसमें ऐसा करने वाले हैं जो कि हर ड्रेस आउटफिट के साथ परफेक्ट जाता हो। क्योंकि जितना मैं समझती हूँ प्री वेडिंग शूट को, उसके अकॉर्डिंग प्री वेडिंग शूट होता है कि जैसे एक गर्ल एंड बॉय बिफोर मैरिज हम बार बार मिलते हैं, तो वो उन मेमोरीज को हम लोग रिक्रिएट करते हैं शूट के लिए। ठीक है, शूट करके हमको रिक्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी गर्ल अगर किसी लड़की से मिलने मैम जाएगी आवाज तो नहीं आ बहुत। रही आपकी। हेलो, आवाज नहीं जा रही? आ रही है, प्रॉपर क्लियर आ रही है हमें। हाँ, तो हम ऐसा लुक क्रिएट करते हैं कि नेचुरल दिखे, बिल्कुल भी बोल्ड ना दिखे, एकदम सेटल, लगभग न्यूड मेकअप। तो हम उसी पे फोकस करेंगे आज। तो हम टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का काम। ये हमारी मॉडल है, इनका नाम खुशी जहांगीर है। मैम आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें ना वो कैमरे के आगे आप दिखाते जाइएगा। या श्योर दिया, श्योर। हम सीटीएम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग सब सीटीएम करते हैं, क्लींजिंग और टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग हम कर चुके हैं सीटीएम ऑलरेडी हमारी मॉडल की। तो मैम ये सबसे आप पहले हम लोग बेबी यूज शूट कर रहे हो क्या? मतलब ये तो छोटी बच्ची लग रही है। मैम, जिनकी शादी होती है तो वो बहुत मैच्योर नहीं होते ना। और लड़की तो अच्छा, नहीं ये तो काफी छोटी लग रही है मैम। नहीं, काफी छोटी नहीं है। अपनी एज क्या है? 21 एज है मेरी मॉडल की। काफी छोटी है क्या? मैम वो तो मुझे अभी मैं पता नहीं, सबसे 21 थी, बट अभी तो ये 13-14 की लग रही है। नहीं नहीं मैम, इतना छोटी नहीं है। इतनी छोटी नहीं है। हाँ, अगर वैसे आप लुक के रिगार्डिंग बोल रहे हैं तो 18-19 साल की कोई भी बताएगा इनको। बट वो 21 की है। ओके, अभी हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत रनिंग है। हमारी फिजा मैम बहुत करती है इसका ऐड। और इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, वो मेकअप को कहीं हिलने डुलने नहीं देता है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं ग्रिप प्राइमर। बस हल्का सा। ठीक है। मैम ग्रिप प्राइमर और नॉर्मल प्राइमर अलग होता है क्या दोनों? हाँ, डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्राइमर हम यूज करते हैं, प्राइमर बेसिकली यूज किया जाता है ऑयली स्किन के ऊपर। कि जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है, बहुत स्वेट आता है, तो उनको हम प्राइमर यूज करते हैं। और जिनकी स्किन ड्राइनेस पे होती है उनको हम डेफिनेटली मॉइस्चराइजर देते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर। जैसे मेरे पास फ्लिका का मॉइस्चराइजर है, तो हम वो फ्लिका का मॉइस्चराइजर भी यूज करते हैं अगर ड्राई स्किन होती है। बट जो मेरी मॉडल है उनकी ड्राई स्किन नहीं है, ऑयली नहीं है, इसलिए मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैम इस प्राइमर इसकी को थोड़ा कैमरे के आगे दिखा दीजिएगा। हाँ या श्योर। मैम सही से दिख नहीं रहा है। विजिबल, मैं इसका बॉक्स दिखा दूंगी, वो इजीली दिख जाएगा।
अब प्रोडक्ट डिटेल आफ्टर इसे क्लास के मिल जाएगी आपको कंटेंट्स में, ठीक है। ओके। मैम कैमरा थोड़ा सा आगे कर दीजिए फेस पे। कैमरा आज ऐसे वीडियो मैम ऐसे फटी फटी आ रही है। मैडम कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ वीडियो ना थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। मैम क्या करवाया है? मैं अभी ज्वाइन की है। क्या क्या किया आपने? अभी कुछ नहीं किया है, जस्ट सीटीएम किया है और ग्रिप रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर यूज किया है हमने, जिसकी लो जो हमारे मेकअप को हिलने डुलने नहीं देता है, ग्रिप करके रखता है, पकड़ के रखता है, अच्छा। ठीक है। बिकॉज ऑफ हमारी जो अभी मॉडल है उनकी स्किन ऑयली है, तो हमने ग्रिप प्राइमर यूज किया है। बाकी वैसे किसी में भी कर सकते हो, मॉइस्चराइजर के बाद हम यूज कर सकते हैं अगर ड्राई स्किन भी है तो भी, बट क्योंकि ये अपने हम मेकअप को स्टे करके रखता है। ओके। मैम ऑयली में नहीं होता ओके ये? मैम। नहीं, दोनों में होता है मैम, ऑयली है वो, इनकी स्किन अच्छा। ऑयली ही है, ओके ऑयली मैडम। है ड्राई, दोनों चीजें किसी भी स्किन टाइप पे कर सकते हो, बट इतना सा आपने डिफरेंस। मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया है? सॉरी, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया आपने? मैंने मॉइस्चराइजर फ्लिका का यूज किया है। ओके मैम। ठीक है, हमने ग्रिप प्राइमर लगा चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग करेंगे कलर करेक्टर, ठीक है। बिकॉज ऑफ आज का हमारा मेकअप बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, इसलिए हमने सारे प्रोडक्ट ऐसे ही यूज करेंगे जो कि कम कॉस्ट में आ जाते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं डर्मा का कलर करेक्टर यूज। विजिबल है सबको? प्लीज बोलिए। ओके मैम। ओके। कलर करेक्टर हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारी स्किन अनइवन टोन होती है, ना कि पूरे फेस पे करेंगे। जैसे अंडर आई एरिया, इनर कॉर्नर ऑफ नोज, अपर लिप वाला एरिया, क्योंकि यहाँ की स्किन सभी की थोड़ी बहुत अनइवन टोन होती ही है। हम स्पॉन्ज से बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको डेप्थ करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर सेट हो जाए। अगर आप हार्ड हैंड से करेंगे तो प्रोडक्ट आपके स्पॉन्ज में लग के ही रह जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर में ही लग के रह जाएगा।
ठीक है। मैम कैमरा थोड़ा जूम करवा दीजिए। कैमरा जूम कर दो। थोड़ा सा और पास में ले आइए कैमरे को। मैडम पूरी क्वालिटी नहीं आ रही आपकी। मैम मॉडल के फेस जूम पे कर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कैमरे को। मॉडल के फेस पे फोकस कर दीजिए। ठीक है। अभी हम जो फाउंडेशन यूज करेंगे वो मैंने मैक का लिया है। मैक का फाउंडेशन है। मेरे पास 2 इसके शेड मैंने यूज किए हैं। 1 मिनट अगर में हमारे थोड़ा सा करना लाओ ना। आपने मैम जो फाउंडेशन का शेड लिया है वो एक बार आप अनाउंस कर दीजिएगा, है ना मैम? बिल्कुल शेड। बिल्कुल। मैंने फाउंडेशन का शेड लिया है, NC15 है, मैक। ओके, अब क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। 1 मिनट। नहीं मैम, क्लियर तो नहीं दिख पाएगी। आप चैट बॉक्स में डाल दो ना मैम। ओके। हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में डाल दो। वो सही रहेगा सबसे। हाँ। कौन सा शेड था मैम मैक का? मैक NC15। और ये है एक NC40। तो NC15 40। बहुत फेयर है और NC40 बहुत डार्क है। तो हम जो हमारी मॉडल की जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग दोनों को मिक्स एंड मैच करके बनाएंगे। प्राइमर का और ये वो मैंने दोनों शेड लिया मॉइस्चराइजर है। का तीनों को डाल देना मैम ना। हाँ, ये देखो दोनों शेड मिक्स किया, हमारी जो मॉडल है उनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन बन चुका है। मैं फाउंडेशन को लगाती हूँ सर्कुलर मोड में क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इजीली, कोई लाइन क्रिएट नहीं होती। इसको थोड़ा मैम एक बार बताना प्लीज, प्राइमर कौन सा था? रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर। ग्रिप। यस। ओके मैम। सेम जैसे हमने फाउंडेशन लगाया वैसे ही हम ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ही उसको टैप टैप करके सेट करेंगे हमारे फाउंडेशन को बहुत सॉफ्ट हैंड से।
नोज के जो इनर कॉर्नर है उन पे जो ब्यूटी ब्लेंडर का फ्रंट जो पॉइंटेड एरिया होता है उससे करेंगे, ताकि वो प्रॉपर केकी ना आए वहाँ पे, क्योंकि वही एक एरिया है जहाँ केकीनेस आ जाती है। नेक एरिया जरूर कवर करना है। देखिए कितना नेचुरल इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल। हम इसको सेट करने के लिए रिकॉर्ड का सेट प्रेप ग्लो स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें डाउट है कि हमने एक बार ग्रिप प्राइमर किया है, बाई चांस हमारा मेकअप मेल्ट ना हो जाए या केकी ना हो जाए, तो हम एक बार और इसको यूज कर सकते हैं। यह है रिकॉर्ड का प्रेप सेट ग्लो। विजिबल हो रहा है सबको? एक बार आप मैम कैमरे के आगे क्लोज करके दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, विजिबल। ऐसे ही रखिए। हाँ, विजिबल। ओके। मैंने चैट बॉक्स में नेम ड्रॉप कर दिया है। इससे एक अच्छी सी शाइन क्रिएट होती है, ग्लो करता है हमारा मेकअप, और एक बार और हमारा मेकअप सेट हो जाता है। क्योंकि शूट में फुल डे हम लोग धूप में सब में रहते हैं, तो डेफिनेटली मेकअप केकी होने के काफी चांसेस रहते हैं, मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं, जो जिसको हमने 2-3 बार लॉक करके खत्म कर दिया है। ठीक है, अभी हम करेंगे आई मेकअप। आई बेस। सबसे पहले हम लगा रहे हैं पीएसी का आई बेस। विजिबल? इसमें कोई शेड नंबर भी आता है क्या मैम? इसमें 06 शेड नंबर है। ये अप्रोक्स सभी को चला जाता है, इसलिए हमें बहुत सारे शेड्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके।
एक्सप्लेन। क्लोज। मैम 1 मिनट, मेरा वीडियो रुक गया है, मैं वापस ज्वाइन कर रही हूँ ना। अच्छा, किस किस को पता है कि आई बेस क्यों लगाते हैं? हम डायरेक्ट आई शेडो लगा के क्यों नहीं आई मेकअप कर सकते? या किसी ने मुझसे क्वेश्चन ही नहीं किया कि आई बेस क्यों लगाया मैम? मैम ताकि आई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और और मैम क्रैकी ना रहे। और भी बहुत सारे रीजन है। कोई बता रहा है और? चलिए मैं बता देती हूँ। हम आई बेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा, जैसे हमारी फेस की स्किन अनइवन टोन होती है, वैसे हमारी आई की स्किन भी अनइवन टोन होती है। उसको इवन करने के लिए और हमारा जो हम आई शेडो लगाएंगे उसको हाईली शो करने के लिए कि वो कलर प्रॉपर दिखे, विजिबिलिटी आए कलर की। इफ अगर आप नहीं करेंगे, आई बेस नहीं लगाएंगे, तो कभी भी आपके आई शेडो की कंप्लीटली विजिबिलिटी नहीं आती। येलो लगाओगे प्रॉपर येलो नहीं दिखेगा, पिंक लगाओगे प्रॉपर पिंक नहीं दिखेगा। मैम आईविस का चेक पिन डाल दिया है क्या? चेक नोट। क्या बोल रहे हैं मैम आप? मैम अभी मैम ने यूज किया है, उसका नाम डाल दिया है क्या? ओके, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हम्म, मैंने अभी यूज किया है पीएससी का लूज पाउडर। इसका नंबर है। नहीं, इससे पहले किया था ना मैम, मेरी क्लास थोड़ी बैक हो गई, वापस ज्वाइन किया था। मैम वो डाल देंगे, वो आपको मिल जाएगा। हाँ मैम इसका शेड नंबर क्या है लूज पाउडर का? इसका शेड नंबर नहीं है। ओके। हाँ, और ये आप? एक्चुअल में ट्रांसलूसेंट है और बहुत फाइन है, तो ये किसी भी स्किन टोन को जाता है। इससे आपने हमने हमारे आई बेस को लॉक किया है। आपने जो आई बेस किया है वो एक बार मुझे बता देंगे शेड नंबर और पीएससी का मतलब कौन सा है वो? ये पीएससी का 06 नंबर का आई बेस है। बिकॉज आज का हमारा मेकअप बजट फ्रेंडली है, इसलिए मैंने कोई भी बहुत हायर ब्रांड यूज नहीं किया है। सब इको फ्रेंडली और हमारे पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। मैम मैक का जो फाउंडेशन लगाया है वो कितने का है? मैम मैक का, अगर ये दो फाउंडेशन मैंने यूज किए हैं, अगर दोनों को आप लेके आएंगे तो समथिंग आपको 3,500-4,000 में बैठ जाएगा। मैं अभी यूज कर रही हूँ पीएससी की आई शेडो पैलेट वाइप्स। मैम कैमरे को थोड़ा क्लोज कीजिए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आइज का मेकअप दिखाई नहीं दे रहा। आई मेकअप नहीं दिखा, आई मेकअप दिखाई नहीं दी। कैमरा थोड़ा पास लेना पड़ेगा, आई मेकअप नहीं दिखा। मैम आप मैम, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर प्लेट आगे सकते कर हैं दो कि हम ना। किस टाइप का आई मेकअप हाँ करेंगे? बिल्कुल। सॉरी, क्या क्वेश्चन था अभी? सामने की तरफ कैमरे को लिखिए, सामने। ठीक है, अभी ठीक है। दिख रहा है? हाँ ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। क्वेश्चन आया था मेरे पास। क्या क्वेश्चन आया था आई मेकअप से रिलेटेड? मैम आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम किस टाइप का आई मेकअप कर रहे हैं आज? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ जो कि पीएससी की है वाइब नाम से।
इसमें सारे शेड्स बहुत प्यारे हैं, अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एक मिनट मैम, पहले ऊपर से दिखा ना प्लीज, दिखा नहीं सही से। श्योर श्योर, ओके मैम, सभी नोट कर लिया। थैंक यू। और इसमें बहुत सारे मैट एंड ग्लोसी ग्लिटर वाले सारे शेड्स, ये सिंगल पैलेट ही हमें मतलब सारा हमारा काम हो जाता है, हमें बहुत सारी पैलेट्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और अभी एक ने किसी ने पूछा था, क्या नाम था, जिन्होंने पूछा था कि आई मेकअप के बारे में बताएंगे कैसा करेंगे आज। नेहल। नाम बताइए प्लीज अपना। नेहल। नेहल, ओके, तो प्रीटी नेम। नेहल, आज हम आई मेकअप कर रहे हैं एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट स्मोकी बोल सकते हैं उसको हम, सॉफ्ट स्मोकी लुक करेंगे। बिकॉज ऑफ हम लोग प्री वेडिंग शूट का मेकअप कर रहे हैं, तो प्री वेडिंग शूट का मेकअप होता है उसमें 5 6 7 कितने भी आउटफिट्स हमारा क्लाइंट चेंज करता है। ओके, तो वो हमारा जो मेकअप होना चाहिए आई मेकअप, वो ऐसा होना चाहिए कि हर आउटफिट के साथ परफेक्ट जाए। ठीक है, तो हम जो मेकअप करेंगे वो मैं ब्राउन में सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप दूंगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। वो नेचुरल दिखता है, बिल्कुल न्यूड लगता है, और हर आउटफिट के साथ इजीली चला जाता है। इवन आप जीन्स टॉप भी पहनेंगे तो उसपे ही परफेक्ट जाता है। उसमें जस्ट हमारी मैम आईलैशेस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। मैम चलो ब्रो, तुम्हारा वीडियो हेलो मैम, आपने हेलो, पहले क्या बताया? मैं अभी ज्वाइन कराया मैम, मैंने नेटवर्क नहीं आ रहा था ओके। मैम। इसके वैसे पहले क्या अभी किया? तक मैंने ये बताया, जी मैम। आपने कहाँ तक देखा, कहाँ तक देखा। मैम बस अभी ज्वाइन हुआ है, नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा सा। ओके, रिसेंटली हम लोग प्री वेडिंग शूट का मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उस आप जानते हैं प्री वेडिंग शूट। यस मैम। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात है कि प्री वेडिंग शूट अभी चल रहा है, शुरू जी हो मैम। चुके हैं होना अभी, क्योंकि हम्म। देवउठनी 11 से हमारे सीजन शुरू हो हाँ, जाता है नवंबर वेडिंग में सीजन। शादी है। तो हाँ, तो उससे पहले ही हमारे प्री वेडिंग शूट सारे होते हैं। तो अभी जो मैंने ये टॉपिक चूज ही इसलिए किया था ताकि आप आज मुझसे सीख के कल से ही शुरू कर सकते हैं अपना अर्निंग ऑफ सोर्स। ठीक है, क्योंकि प्री वेडिंग्स चल रही हैं, तो हर फोटोग्राफर को मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होता है, और हर क्लाइंट को भी चाहिए होता है। अब इसमें जो हम फर्स्ट लुक जो करते हैं, हम वो फर्स्ट लुक आपको क्रिएट करके बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लुक ही मैटर करता है, बाद में तो सब सब जस्ट टचअप चलता है, हेयर चेंज होता है, देन लिपस्टिक चेंज होती है। हम बार बार, इतना टाइम नहीं होता है कि दो ड्रेसअप के बीच में हम बार बार आई मेकअप चेंज करेंगे, वो इतना टाइम होता ही नहीं है। इसलिए हम वो आई मेकअप ऐसा दे रहे हैं जो सेटल लगे, न्यूड लगे, जस्ट हमारी आईज को इनहेंस करे, और हर ड्रेस के आउटफिट के साथ परफेक्ट जाए। ओके, गॉट इट। मैम बस आपने बेस बनाया अभी फेस का। हाँ, जस्ट जस्ट मैंने बेस बनाया है और आई बेस दिया है बस, ओके। और उसके जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं वो आपको मिल जाएंगे उस पे। तो अभी मैं ब्राउन ब्राउन शेड। सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप बंद करूंगी। ठीक है, ये मैंने ब्राउन का बिल्कुल एकदम न्यूड शेड लिया है, जिसको मैं ऑल ओवर आईज पे एकदम सर्कल मोशन में चला रही हूँ। ब्रश हैंडलिंग डेफिनेटली यहीं से होनी चाहिए। आप यहाँ से ब्रश करेंगे बहुत प्रेशर आएगा, बहुत पीछे से करेंगे प्रेशर खत्म हो जाएगा, बट हम मिड में से इसको पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, जितना सॉफ्ट हैंड से करेंगे और सर्कुलर मोशन में करेंगे, उतना ही आपका मेकअप परफेक्टली ब्लेंड, विदाउट पैचेस, और जो आपका आई शेडो आपने लगाया है वो परफेक्टली स्प्रेड होता हुआ आएगा, क्योंकि हमेशा आई शेडो ऐसा होना चाहिए जो नीचे से ऊपर की तरफ स्प्रेड होता जाए, डार्कर टू लाइटर। मैम आप लेफ्ट आई पे करके दिखा सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्लियरली विजिबल है हमें। सॉरी, आप लेफ्ट आई पे करके दिखा सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्लियरली विजिबल है हमें। डेफिनेटली उस पे भी करूंगी, दोनों के साथ साथ ही करूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थोड़ा सा मॉडल का फेस इस तरफ कर दीजिए, टर्न कर दीजिए कैमरे की तरफ थोड़ा सा। ओके। ओके, ये मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, अभी मैं क्रीज बना रही हूँ।
हमेशा जब हमारी ब्रश में हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एक तो प्रोडक्ट बहुत कम लेते हैं, सेकेंड अगर हमें लग रहा है ज्यादा आ गया तो हम उसको डस्ट आउट करते हैं, फिर हम हमेशा ब्रश को पीछे से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारा आई मेकअप होना चाहिए इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर स्प्रेड होता हुआ। इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइट शेड यूज करेंगे एंड आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क शेड यूज करेंगे, चाहे सेम ही शेड यूज करें। ओके, तो मैंने अपना ब्रश बैक साइड में ही रखा है, तो इसको सर्कुलर मोशन में मैंने ब्राउन इसलिए चूज किया क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमारी स्किन टोन ऑलमोस्ट ब्राउन में जाता है, तो वो एक नेचुरल फील देता है। ठीक है, देखा कितना लाइट चल रहा है एकदम। किसी को किसी भी चीज से लेके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पुट कीजिए। अभी मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, जो कि मैं बिल्कुल जो हमारा आई का बोल होता है, आई बोल पे मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है मेकअप डार्कर टू लाइटर स्प्रेड होता हुआ। प्लीज कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ मैम, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है सही से सब। ठीक है, आप लोगों के अगर कोई भी ये हम क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अनम्यूट करके, या फिर आप चैट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अभी हम काजल यूज करेंगे हम लोग। अभी लाइनर को यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे इस वाले आई मेकअप में बहुत लाइनर यूज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अभी हम लाइनर काजल यूज कर रहे हैं, ये फेसिस कनाडा का वो काजल है। इसको हम लगाएंगे बिल्कुल जहाँ पे हम लोग लाइनर लगाते हैं, ओके, लैश लाइन पे, जैसे लाइनर लगाते हो सेम वैसे। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम का चैट बॉक्स में फोन नंबर ड्रॉप किया है। अगर आप लोगों को फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लाइक अगर वेडिंग से रिलेटेड, प्री वेडिंग शूट मेकअप से रिलेटेड, कोर्सेज के रिगार्डिंग, बुकिंग्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा जूम कर दीजिए प्लीज, या फिर फेस मॉडल का इस तरफ कैमरे की तरफ कर दीजिए तो प्रॉपर आई मेकअप दिख जाएगा। ठीक है, विजिबल है अभी। यस मैम। ये मैंने काजल लगाया है, लाइनर नहीं लगाया है। मैम, मैम का नाम बताइए। बताइए। मैम आप अपना नेम बताइए, पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट। निकिता गुप्ता। ओके मैम। मैंने मैम का फोन नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, अगर आप सबको रिसीव हो गया होगा, अगर किसी को नहीं हुआ तो प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वापस चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। अभी मैंने एक काजल लगाया है लाइनर की जगह पे, तो इसको हम करेंगे ब्रश से स्प्रेड। ओके, मैम आई मेकअप क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करा दीजिए। ठीक है, ये इसको अभी करवा। जब हम आई के आउटर कॉर्नर पे काम करेंगे तो उसको स्प्रेड अंदर की तरफ करेंगे, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ करेंगे तो वो लाइनर की तरह पूरा बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर उसको हमें वापस से क्लीन करना पड़ेगा, प्रोसेस वापस से शुरू करनी पड़ेगी। तो हम उसको जब इनर कॉर्नर से करेंगे तो बाहर की तरफ करेंगे, और जब आउटर कॉर्नर पे करेंगे आई में को ब्रश से ब्लेंडिंग,
तो अंदर की तरफ करेंगे। इससे क्या है, ये बहुत सॉफ्ट स्मोकी लुक देगा, नेचुरल लुक देगा। एक लाइनर की प्रॉपर जो लाइन दिखती है वो लाइन इसमें क्रिएट नहीं होगी, और हमारी आई इनहेंस होगी। छोटी आई भी बहुत बड़ी दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो थोड़ा सा ये देखो, ये प्रॉपर स्प्रेड हो गया है। अभी देखो आई कितनी इनहेंस हो रही है, आई लैशेज इनहेंस हो रही है। सेम प्रोसेस हम सेकंड साइड करेंगे। ये देखो, अभी लैशेज कितनी अच्छी लग रही है। सबको दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। अभी इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा, नीचे ब्लैक है, देन थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, देन थोड़ा सा लाइट ब्राउन है। मैम एक बार आप हो पैलेट रहा में है? दिखा सकते हैं आप कौन से शेड यूज कर रहे हैं? एक बार पैलेट बिल्कुल, मैं कैमरे आपको में। दिखा सकती हूँ। जो जी। सबसे पहले जो मैंने शेड यूज किया वो दिस ब्राउन। ओके, बिल्कुल लाइटर ब्राउन है। देन हमने डार्कर ब्राउन यूज किया, फिर हमने काजल से अप्लाई की। ओके, ओके मैम। ब्राउन के बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी शेड ले सकते हैं, जितना हाँ हमें वो तो हो इनहेंस जाता करना है, है। प्लेट के हिसाब से हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें ना बीच में ब्राउन और डालना चाहिए, तो मैंने डार्कर ब्राउन इस आई नीचे जो हमने ब्लेंड किया था इसके साथ साथ ही मैं थोड़ा डार्कर ब्राउन और दे रही हूँ। दोनों शेड के बीच में कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना हो, इसलिए हम ब्रश की उससे प्रॉपर हम इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो कोई भी क्रीज लाइन नहीं है, प्रॉपर स्प्रेडिंग है। ठीक है, अभी हमें अगर इसमें आप चाहें तो लाइनर दे सकते हैं, आपको नहीं देना है तो नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लाइनर देंगे, नीचे से थोड़ा सा लैश लाइन और डार्कर दिखेगी। मैं आपको लाइनर देके दिखा देती हूँ। मैंने ये शुगर का लाइनर यूज करती हूँ मैं, और दिस इज अमेजिंग, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, प्रॉपर ग्रिपिंग है इसकी, फॉल नहीं होता, स्मज नहीं होता। मैम कैमरे को अगर वर्टिकल रखेंगे तो ज्यादा साफ दिखाई देगा। मैं बिल्कुल लैश लाइन पे दूंगी लाइनर, क्योंकि हमें लाइनर की लाइन क्रिएट नहीं करनी है। सर हम कैमरे को या तो सामने की तरफ रख सकते हैं। इतने में मैम काजल यूज कर रहा है, उनका चैट बॉक्स में नाम डाल दो। प्राइसिंग तो मैम एक ही आप पे लाइनर लगा के डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में, विद लाइनर एंड विदाउट लाइनर? देखिए आप डिफरेंस, ठीक है, थैंक यू दिस मैम। इज विद लाइनर, दिस इज विदाउट लाइनर।
ओके। इसमें थोड़ा सा लैशेज हमारी और इनहेंस हो रही है। इसमें लैशेज अभी वैसे तो मस्कारा लगेगा, तो इसमें काफी सॉफ्ट लुक है। और चूज आपको करना है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं। एक बार मैम काजल का नेम बता सकते हैं? मैंने फेसेस कनाडा का यूज किया था काजल। कौन सा मैम? फेसेस कनाडा। ओके। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, विद लाइनर विदाउट लाइनर? सुन पा रहे हैं मुझे? लाइनर भी अच्छा लग रहा है मैम। लाइनर के साथ अच्छा लग रहा है। हम्म। आप में से कौन कौन प्री वेडिंग शूट के मेकअप पे जाते हैं अभी? मैम मैं जाती हूँ। आप जाते हैं? हाँ मैम। कोई इशू आता है लुक क्रिएट करने में? नहीं आई मैम, मेकअप में नहीं आता आता। है मैम सबसे ज्यादा। मैम नहीं आता। इसीलिए मेरे को मैंने तो नहीं आई आता मेकअप मैम। ऐसा दिखाया है आपको। अच्छी बात है आपको मैम नहीं जो आता है, आपने, बहुत हाँ अच्छी बात है। मैम जो आपने बताया ड्रेसेस अगर चेंज भी करेंगे तो भी चलेगा, ये ओरोपी भी। हाँ, इसीलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट स्मोकी लुक यूज किया है। मैं इसे इसे ब्लैक भी हाँ ले मैम, सकती थी, बट ब्लैक हर आउटफिट के साथ नहीं जाता फिर है। बट आउटफिट हम पे नहीं इंडियंस जाएगा। हैं, इंडियन। यस, और इंडियन स्किन टोन हमारे ब्राउन होते हैं हम लोग। तो हमारी स्किन टोन पे ब्राउन परफेक्ट जाता है, क्योंकि हम किसी भी आउटफिट के साथ यूज करते हैं। जी मैम। मैम कॉकटेल पार्टी में इनमें तो फिर भी चला जाएगा ब्लैक। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये देखिए, एकदम क्लोज करो, एक बार क्लोज करो। सेटल लग रहा है एकदम। हाँ मैम। नमस्कार। अरे हम मस्कारा लगाने जा रहे हैं, जो कि मनीष मल्होत्रा का मस्कारा मैं यूज करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं मनीष मल्होत्रा का यूज कर रही हूँ। इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि एक साथ जैसे बहुत सारा जो एक कुछ मस्कारा होते हैं उनमें बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ निकलता है, वो इसमें नहीं निकलता। इसका ब्रशल बहुत अच्छा है और बहुत फाइन प्रोडक्ट निकलता है, ताकि वो जितना इनहेंस हमें करना होता है उतना इनहेंस करता है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो लैशें दोनों चिपक जाती हैं, थोड़ा केकीनेस आ जाती है, तो वो थोड़ा सा नेचुरली फील होता है। और मैं इसको पर्सनली भी यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, इसकी ब्रशल बहुत फाइन है। ठीक है। अभी कौन थे जिन्होंने बोला कि मैं जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती? मैम मैं सारिका। क्या नाम है? सारिका चौरसिया। सारिका, कितने साल से जा रहे हो सारिका? मैम 7-8 साल हो गए। पहले ओके। कम था, अभी 3-4 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो वो तो ट्रेंड में आ गया ना अभी मेकअप में। जी मैम। तो जैसे हर आउटफिट के साथ आपको आई मेकअप चेंज करना पड़ता है, या आप सेटल आई मेकअप करके लेके जाते हैं पहले से ही? मैम एक बार तो यहीं से सैलून से करके लेके जाती हूँ, फिर अगर कुछ हम्म। लगता है तो टचअप। हम्म, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि बेस में दिक्कत आई आपको, फाउंडेशन में दिक्कत आई, किसी चीज में इशू आया आपको? नहीं मैम, नहीं आया मुझे तो अभी तक तो। चलिए, अच्छा है। आज कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। यस मैम। मैम अच्छा है ना, नया सीखेंगे हम तो। बिल्कुल मैम, अपडेट सबको होना चाहिए। सारिका, आने सबको से क्या अपडेट है, होना चाहिए। मुझे खूब आता है, उससे कोई बिल्कुल। मतलब नहीं है, पर आगे और भी तो सीखना है ना। हम लोग आज भी अपडेट होते हैं, हम लोग आज भी क्लासेस लेते हैं डेफिनेटली। जी मैम। क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है कि हम अपडेट हमें होना ही पड़ता है टाइम के साथ। आज से 10 साल पहले वाला तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं मैम, अब तो न्यू न्यू आए आ रहा है तो बस वही सीखना है ना। अभी मैं आईलैशेस लगाने जा रही हूँ। आईलैशेस में बहुत सारे लोगों को इशू होता है। मैंने गाला की आईलैशेस यूज की है, बहुत अच्छी है, फाइन है। वेट बहुत कम है इनमें। ठीक है। लैशेज एक फिक्स साइज में आती हैं, हमें आई साइज के अकॉर्डिंग उनको खुद को करना पड़ता है। ठीक है।
जैसा भी इनका आई साइज मुझे, आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप मेजर कर सकते हैं। क्लोज कीजिए एक बार। मैंने रखा इनकी जो फर्स्ट लैश लाइन है, वहां से हम मेजर करते हैं। ये किया। अब इनका थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको कट कर देंगे। बैक से कट करते हैं हमेशा लैशेस को, फ्रंट से नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने इनकी आई साइज के अकॉर्डिंग लैशेस को क्रिएट किया। ग्लू मंजू जी। तानिया? हम जब ग्लू लगा लेते हैं तो उसको हल्का सा हमें ड्राई करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एज इट इज लगा देते हैं तो उसमें एयर पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लू जो हमारी लैशेज है वो आपका इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो इस पे ग्लू लगाते हैं वो थोड़ा सा जेल, मतलब हल्की सी थिक हो जाए, जेल पैटर्न में आ जाए, उसके बाद हम उसको पुट करते हैं। तभी ऐसे आपने करते हैं। कौन सा यूज किया है आई ग्लू? मैम मैम आई ग्लू आई अभी, आईलैशेज मैंने गाला की यूज की है। ग्लू ग्लू और मैम। ये ड्यूओ का वाटरप्रूफ ग्लू मैंने यूज किया है। DO का DUO। बहुत सारे ओके मैम। गाला का, हाँ, गाला का भी आता है, गाला का भी बहुत अच्छा आता है। वो ब्रश फॉर्म में आता है, ब्रश से लगाते हैं। बट मुझे पर्सनली ये पसंद है, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। क्लोज। अब मैंने इसको थोड़ा सा मतलब एयर देके थोड़ा सा इसको किया है ड्राई। अभी मैं इसको पुट कर रही हूँ। अब आप इसको एक बार भी टच करके छोड़ दोगे वो सेट हो जाती है। अब हमें बेसिकली जो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को प्रॉपर किसी भी ब्रश की हेल्प से या किसी भी पॉइंटेड चीज से प्रेस करके थोड़ा सा पुश करना, ताकि वो प्रॉपर सेट हो जाए। जो बीच की जो एयर है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर एयर रहेगी तो डेफिनेटली वो निकलेगी। ठीक है, क्लाइंट को बोलो जब तक हम लैशेज लगा रहे हैं कि आईज को क्लोज ही रखें। मैम कई लोग आईलैशेस पे ग्लू की एप्लीकेशन बॉबी पिन से करते हैं, आपने डायरेक्ट ट्यूब से किया है तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉबी पिन से करते हो तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब होता है। आप डायरेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट खराब नहीं होता। बाकी अपना अपना कंफर्ट होता है, किसको कैसे अच्छा लगता है। किसी को लगता है मैं डायरेक्ट लगाऊंगी ज्यादा लग जाएगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें। ओके मैम। पता था सबको ऐसे ही कि ग्लू लगा के हमें थोड़ा सा इसको एयर देनी होती है, थोड़ा हल्का सा ग्लू को ड्राई करना होता है। अगर आप इस पैटर्न में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लैशेज निकलेंगी नहीं। इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर उसका बाहर नहीं निकलेगा। तो निकालो।
कॉटन बटन कितना निकल गया। बहुत हो रहा है क्या? ठीक है। अगर हमें थोड़ा ग्लिटी लुक देना है तो हम इसमें थोड़ा सा स्पार्कल भी डाल सकते हैं, ग्लिटर्स डाल सकते हैं। बट थोड़ा मेरी जो मॉडल है उन्होंने थोड़ा सा सब कुछ ग्लिटरी पहन रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ ग्लिटर वाला। ये सबको पता होगा वैसे, मैंने देखा है लोगों को यूज करते हुए। ये पीएचसी का ही ग्लिटर का पूरा बॉक्स है और इसमें सारे शेड्स है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अगर हमें कहीं आउटडोर जाना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन समझती हूँ मैं इसको। इसमें सब कुछ है। क्या नेम है मैम इसका? पीएचसी का है। पीएचसी का ये PH ग्लिटर का पूरा आप ये मांगेंगे ना तो वो दे देंगे आपको पूरा बंच। बहुत थोड़ा सा लगाएंगे ग्लिटर, बहुत ज्यादा ग्लिटरी नहीं करना है। आइस क्लोज, आइस क्लोज। दिख रहा है आपको सबको? हम प्रोडक्ट हमेशा आई बॉल पे सबसे सेंटर में रखते हैं सबसे ज्यादा। अगर ग्लिटर लगा रहे हैं देन उसको आउटर कॉर्नर या इनर कॉर्नर पे जहां भी हमें लगाना है। मैंने बिल्कुल मिनिमल यूज किया है ताकि एक हल्की सी शाइन रहे। और ये इतना मतलब फाइन क्वालिटी है और इतनी मतलब इसका जो पाउडर फॉर्म है वो भी बहुत फाइन है। तो इसको लगाने के लिए किसी ये कहते हैं ना प्राइमर की जरूरत नहीं है या किसी ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटा पार्टिकल होता है तो उसको ग्लू के लिए पहले ग्लू अप्लाई करते हैं मैम देन हम ग्लिटर पे। मैम ये ग्लिटर लगा है, इसकी प्राइस लगभग क्या होगी? इसकी प्राइस होगी, मुझे काफी टाइम हो गया है परचेज किए हुए। समथिंग मेरे हिसाब से शायद इसकी प्राइस, मैंने लिया था इसको काफी टाइम हो गया, 1500 समथिंग का लिया था। और अभी थोड़ी सी रेट तो टाइम के साथ अपग्रेड होती हैं। बाकी आप पीएससी की साइट पे जाके देखेंगे तो इनकी सबकी रेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम आईब्रो डिफाइन करेंगे। हाँ मैम। चलो, आईब्रो डिफाइन करने के लिए मेरे पास वैसे तो बहुत सारे पैलेट हैं, बस मुझे पर्सनली ये नायका का पैलेट बहुत पसंद है। बजट फ्रेंडली है क्योंकि आज का हमारा मेकअप ही बजट फ्रेंडली है, तो मैं सारा प्रोडक्ट आपको बजट फ्रेंडली ही बता रही हूँ। तो नायका का हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ मैं इसको मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें सारे ही शेड ऐसे हैं जो सारे यूजफुल हैं। बाकी अदर जैसे जिनमें आते हैं ना, जिनमें ब्राउन बहुत लाइट आ जाता है तो हम आईब्रो को बहुत लाइट ब्राउन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो फॉरेनर जो होते हैं उनके ऊपर चला जाता है, बट हमारे इंडियन टोन नहीं जाता है। इंडियन टोन पे बहुत लाइट ब्राउन जाता ही नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी शेड्स। आईब्रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले
जो नीचे की हमारी आईब्रो की जो लाइन होती है ना, सबसे ज्यादा डिफाइन वो दिखनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम की इंस्टा आईडी को चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है और साथ में मैंने शुभारंभ की भी इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप की है। होप सो कि आप लोगों को सबको रिसीव हो गया होगा। आफ्टर सेशन आप दोनों आईडीज को फॉलो कीजिएगा, स्टाइलॉजी_यूनिसेक्स_सलोन, और शुभारंभ की है शुभारंभ_इंडिया। मैंने दोनों ही आईडीज चैट बॉक्स में ड्रॉप की है। अगर किसी को रिसीव नहीं हुई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम बहुत सेटल लुक दे रहे हैं, तो हम आईब्रोज को भी बहुत ज्यादा डार्कर नहीं करेंगे, सेटल में ही जाएंगे। जस्ट हमें एक आईब्रो की प्रॉपर शेप को इनहेंस करना है, क्योंकि आईब्रो डेफिनेटली सबकी, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आईब्रो प्रॉपर डिफाइन होती है। तो हम बहुत मिनिमल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, और जैसा उनका हेयर का कलर होता है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। अभी मैंने ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके कर रही हूँ, क्योंकि कंप्लीट ब्राउन इन पे जा नहीं रहा है, तो ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके कर रही हूँ। हमारे हेयर का जैसे जैसे पैटर्न होता है उस अकॉर्डिंग हमें ब्रश चलानी चाहिए। जैसे यहाँ फ्रंट में हमें हेयर हमारा हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही ब्रश चलानी चाहिए ताकि नेचुरल मूव दिखे। दिख रहा है सबको? इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। आप देख रहे हैं मेरे ब्रश की स्ट्रोक्स, फ्रंट में मैं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ ताकि वो प्रॉपर हेयर जैसा ही क्रिएट होता है। मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको अच्छे से आता है? कोई सुन भी पा रहा है मुझे? हाँ मैम, सुन पा रहे हैं। आप बोलते रहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ सब अटेंटिव है। बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन? नहीं मैम। मेरी मॉडल की ग्लू थोड़ी सी मेल्ट होके आ गई है, हम उसको कॉटन बड से क्लीन कर लेंगे, इजीली क्लीन हो जाती है। क्लोज कर लो अगर आप। अभी हम हाइलाइटर यूज करेंगे। वाला पेन, हाइलाइटर मेरे पास है सोफ्रेल का, इसमें हाइलाइटर और प्लस अपना ब्लश एक साथ है। ठीक है। एक
एक ही पैलेट में दोनों है। ये ब्लश मैम है। वापस करना, थोड़ा सा वापस करना मैम। मैंने चैट बॉक्स में नेम ड्रॉप कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके। बिकॉज हम ब्राउन शेड में गए हैं, इसलिए मैं हाईलाइट भी डेफिनेटली हल्का और लाइट गोल्डन शेड से ही करूंगी, क्योंकि अगर हम इसमें वाइट टोन देंगे तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऑकवर्ड दिखेगा। हाँ। बिकॉज वो फुल डे ये मेकअप रहने वाला है, तो हमें हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, सेटल ही करनी है। ऐसे ऊपर 2 3, एक और। ये पीएचडी का हाइलाइटर, मतलब कंसीलर, जिसको हम जैसे जो एरिया हमारे जैसे आई अंडर आई एरिया हो गया, जो एरिया थोड़े से डेप्थ में होते हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं। सॉरी, क्या बोल एक रहे बार हो? मैम सही से दिखाना थोड़ा सा। ओके मैम। ठीक है। ओके। ओपन करो eyes। मैम प्लीज एक बार अभी हम दोबारा हाईलाइट, रिपीट करना कि ये क्या चीज है और किस लिए यूज कर रहे हो अभी मेकअप के बाद। दिस इज कंसीलर, ठीक है। ओके। और ये पीएचडी का कंसीलर है, जो हमारे फेस के जो एरिया जो डेप्थ में होते हैं, जैसे अंडर आई एरिया हो गया, अपना नोज का इनर कॉर्नर हो गया, तो जो डेप्थ में होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, पहले आपने नहीं किया था क्या ये इसको हाईलाइट के लिए, मतलब। नहीं, डेफिनेटली मैं आई मेकअप करने के बाद ही अंडरलाइन करूंगी ना आई मेकअप का, कि इनर आई तो बाद में करेंगे। ऊपर से अगर हमारा थोड़ा भी आई शेडो फॉल हो गया तो वो सारा फिर नीचे का खराब हो जाता है। बेसिकली अगर प्रोसेस एक होती है तो पहले आई मेकअप होता है, देन फिर हम बेस लगाते हैं। बट कुछ लोग पहले बेस लगा देते हैं देन आई मेकअप करते हैं, क्योंकि जब ओके। हम करते करते हमारे हमें पता हो जाता है कि अब हमसे नहीं स्प्रेड होगा। जो न्यूली मेकअप आर्टिस्ट है उनको डेफिनेटली पहले आई मेकअप पे जाना चाहिए, देन उसके बाद बेस लगाना चाहिए। ठीक है। मैम आपने लूज पाउडर तो यूज कर लिया, उसके बाद लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेकिंग पाउडर यूज नहीं किया, लूज पाउडर यूज किया, जो कि बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। मैम ओके। बेकिंग पाउडर और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है फिर। बेकिंग पाउडर लाइक है, जैसे हमारा आई शेडोज होते हैं, जो भी बेक्ड प्रोडक्ट होते हैं सब बेकिंग में आ जाते हैं। लूज पाउडर होता है बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, जो कि हम किसी भी टाइप की स्किन टोन को दे सकते हैं। और बेकिंग पाउडर बेसिकली हम लोग देते हैं जैसे ड्राई स्किन टोन को जाते हैं। ये हमारी जो मॉडल है इनकी स्किन ऑयली है, तो हम लूज पाउडर में गए, अच्छा लुक करता है प्रोडक्ट को।
दो बस। क्लोज करो, क्लोज क्लोज। ये देखिए मैंने जैसे हाइलाइटर यूज किया, तो इसी से ही प्रॉपर हमने एक नीचे से एक हमारे जो आई शेडो लगाया उसको लाइन क्रिएट कर दी है। दिख रही है सबको? हाँ, थोड़ा सा कैमरा जूम करना ना। इसलिए तो हमने जैसे हाइलाइटर लगाया उसी से हमने ये प्रॉपर लाइन क्रिएट कर दी, क्योंकि हम विंग लाइनर वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारा आई मेकअप अलग दिख रहा है, हमारा बेस अलग दिख रहा है। अब हम अंडर आई काम करेंगे। को लॉक करने के लिए हम वापस से पीएसी का लूज पाउडर यूज करेंगे अपन। अब हमने ऊपर ब्राउन दिया था, तो नीचे कौन सा शेड देना चाहिए मुझे? कोई बताएगा मुझे? मैम लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन। एनीवन एल्स? या फिर जो आपने ऊपर ब्राउन दिया वो भी दे सकते हो, और या फिर लाइट ब्राउन भी दे सकते हैं। ओके, हम सबसे पहले देंगे जैसे हमने ऊपर भी पहले लाइट ब्राउन दिया था, ऐसे ही सेम हम पहले नीचे लाइट ब्राउन देंगे। देन हम सिर्फ जो हमारे स्पेशली हम लोग थोड़ा सा डार्क ब्राउन देंगे, ठीक है, ताकि हमारी आई थोड़ी इनहेंस हो, थोड़ी बड़ी दिखे। मैंने अभी लाइट ब्राउन लिया है, ठीक है। मैं आउटर कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, ओपन करो। ये है इनर, वो प्रॉपर एक फाइन लुक आता है, नेचुरल लुक आता है। इसी के जस्ट ऊपर हम लोग देंगे थोड़ा डार्क ब्राउन। कुछ होता है। अभी मैंने लिया डार्क ब्राउन, वो हम देंगे बिल्कुल लैश लाइन पे, ओपन करो।
ताकि सेम जैसे ऊपर हमारा डार्कर टू लाइटर जा रहा है, सेम वैसे नीचे भी हमें वो डार्कर टू लाइटर मिले। ये बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देता है। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को मैम का एक्सप्लेन करने का तरीका और मेकअप कैसा लगा? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या मैसेज में भी ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं मैम, है इतनी क्यूट, अच्छा तो लगेगा। थैंक यू सो मच। देखो अभी देखो, आईज ओपन करो। हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को कि हमने बहुत से अंडर आई पे बहुत ज्यादा काम किया है? नेचुरल फील दे रहा है बिल्कुल। हाँ मैम, सही है हाँ एकदम। ठीक है, नेचुरल है। तो हमें बिल्कुल नेचुरल ही रखना है, इसीलिए हमने ये शेड्स यूज किए हैं। और बिल्कुल पहले लाइट यूज किया है थोड़ा स्प्रेड होता हुआ, और फिर लैश लाइन पे बिल्कुल हमने डार्कर यूज किया है, ताकि हम डिफाइन कर सके हमारी लैश लाइन को। इसका अभी हम फिर से हमारी लैश लाइन पे, जो लोअर लैश लाइन पे हम लोग मैम, एक पार्टिसिपेंट है पूजा जी, उनका मैसेज है नाइस मैम। थैंक यू पूजा जी। लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाने का मेरा एक अपना पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ आज। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर लैश लाइन सभी की, मतलब हर किसी की बहुत बड़ी नहीं होती है, तो लैशेज बहुत छोटी छोटी होती है। तो उस पर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो प्रोडक्ट प्रॉपर लग नहीं पाता है। तो मैं इसको पहले हम वर्टिकली इस टाइप में बिल्कुल क्लोज जाके, और लैशेज को, क्योंकि हमारे टिप पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है हमेशा, तो उसको हम इस तरह से लगाते हैं, तो प्रोडक्ट पूरा लैशेज पे आ जाता है। मैम मैं भी सेम ऐसे ही लगाती हूँ। वेरी गुड। मैम, एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है, सुपर मैम, फ्लॉलेस मेकअप, वेरी नाइस मैम। थैंक यू। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे ताकि आपस में लैशेज चिपके ना, क्योंकि हमारी मॉडल की लैशेज वैसे बहुत छोटी छोटी है। मॉडल डर रही है हमारी कि हम ब्रश उनकी आंखों में तो नहीं दे देंगे कहीं। अभी देखा आपने लैश, लोअर लैशेज देख रहे हैं आप लोग कितना फाइनली विजिबल हो रही है, जबकि बहुत छोटी लैशेज है बट फिर भी कितनी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, और कितना हाँ नेचुरल जी। फील हो रहा है। सेम प्रोसेस सेकंड पे। इससे क्या आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्किन पे भी नहीं लगता है, जैसे लग भी जाए तो इजी होता है निकालना, इतना टिपिकल भी नहीं होता है। बट फिर भी जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें वो भी मुश्किल लगता है। मैम, नेहल करके एक पार्टिसिपेंट है, उनका मैसेज है कि मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और क्लास में इंटरेस्ट भी आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ हर क्लासेस। क्या बिल्कुल, आगे जैसे ही हमारी और क्लासेस होंगी हम आपके पास उनका पहुंच जाएगा इंफॉर्मेशन। अभी आपको कैसा लगा ये सब कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपका ये तरीका सब कुछ। नेचुरल लुक और अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, कोई नहीं बताता बट मैं बता रही हूँ। काजल है, ठीक है, हम वाटर लाइन पे कंप्लीटली काजल फिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी जो मॉडल है उनकी आंखें बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम है। ठीक है, उनको हमने थोड़ा इनहेंस किया है, बट हमें बहुत बड़ी भी नहीं दिखानी है और बहुत छोटी भी नहीं दिखानी है। बट हमें नीचे की लैश लाइन प्रॉपर इनहेंस करनी है और इनहेंस करनी है, ठीक है, क्योंकि छोटी है लैशेज।
तो जो लैश लाइन होती है, प्रॉपर लैश लाइन, वाटर लाइन की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, वाटर लाइन अलग होती है, उसके जस्ट नीचे लैश लाइन होती है जहाँ से हमारी लैशेज शुरू होती है, लोअर लैश लाइन, वहां हम काजल लगाएंगे, सिर्फ लैश लाइन, वाटर लाइन पे नहीं जाएगा ये काजल। देख रहे हैं आप मेरा तरीका लगाने का? जो आजकल लोग न्यूड लुक मांगते हैं ना, आई में और इस आई में डिफरेंस देखिए, इसमें ज्यादा इनहेंस हो रहा है, वाटर लाइन भी हमारी कवर नहीं हो रही है, और हमारी लैशेज और निकल के आ रही हैं, क्लियर दिख रही हैं। एग्रीड? यस मैम। ओके, ओपन। ठीक है, हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज ऑफ फुल डे मेकअप रहने वाला है, तो हम लोग डेफिनेटली बेक्ड उस पे कंसीलर पे ही जाएंगे। इसमें मैं वो अपना क्रीमी कंसीलर यूज नहीं करूंगी, क्योंकि क्रीमी कंसीलर स्वेट में जाते ही निकलने का थोड़ा चांस ज्यादा होता है। बट बेक्ड अगर हम लगाएंगे तो हमारा बेस भी उसके साथ लॉक होता है, और साथ में वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चलता है, और पूरे डे का मेकअप है, तो हम मिनिमल करेंगे कंसीलर को। ठीक है, ये मत- मैम एक बार ब्रश का बताओ ना, ब्रश कौन सा लेना चाहिए, कौन से कंपनी का होना चाहिए? ब्रश बहुत सारी यूज कर रही मैम हूँ, आवाज पीएससी नहीं का आ ही रही ब्रश क्या सेट आपकी? है। आवाज नहीं आवाज आई नहीं आ मैम रही? बीच में। हाँ अब सही है। अभी आ रही है? मैं जो हाँ अभी भाई। ब्रश सेट यूज कर रही हूँ पीएससी का ब्रश सेट ही है। पीएससी का? पीएससी का, पीएससी मैंने बेसिक ओके। ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रोडक्ट पीएससी और रिकॉर्ड यूज किया है आज। ओके मैम। फोन तो पहले एक और है। वैसे मैम ब्रश का सेट ले सकते हैं? हाँ हेलो। उनका क्वेश्चन ये है कि मैम ब्रश का सेट ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। ब्रश का सेट, जैसे अलग अलग लेना जरूरी होता है या सेट भी ले सकते हैं? नहीं सेट ले लीजिए आप। सेट में जैसे अपना कोई कुछ 24 ब्रशेज आती हैं, किसी में 18 ब्रशेज आती हैं, तो उनमें क्या है, जैसे हमारा आई जो आई एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हर तरह का आई शेडो ब्रश आता है। कि जैसे हमारे ओके पास, मैम। हाँ, अगर ये मान लीजिए कि किसी की आईज बड़ी हैं, तो हम हाँ। डेफिनेटली छोटे आई शेडो ब्रश से तो वो काम करेंगे नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसमें डेफिनेटली ब्रश स्ट्रोक्स भी हमारे दिखेंगे। अगर हम जैसे आई आई शेप के अकॉर्डिंग हमेशा हम ब्रश को उठाते हैं। अगर हमारा आई पैड अपना ये बड़ा है, तो हम बड़ी ब्रश उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्रीज लाइन देने के लिए डिपेंड करता है कि हम कैसा मेकअप कर रहे हैं। अगर हम सिंगल करने के लिए बड़ी आई शेडो ब्रश उठा सकते हैं। फिर उसके बाद इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे काम करने के लिए डेफिनेटली हमें छोटी आई शेडो ब्रश यूज करनी होती है। मैम आपने फाउंडेशन कौन सा यूज किया था, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं। फाउंडेशन मैंने मैक का यूज किया था। ओके, और मैम एक पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन है कि आप जो है वो प्री वेडिंग शूट मेकअप का क्या चार्ज करते हैं? प्री वेडिंग शूट मेकअप का मेरा चार्ज डेफिनेटली, मैं तो मेरा चार्ज अलग होता है, मेरे स्टाफ का चार्ज अलग होता है।
तो जो मेरा स्टाफ करता है वो 4000 रुपीज लेता है वन टाइम की प्री वेडिंग शूट का मेकअप का, और अगर मैं करती हूँ तो मैं 8000 रुपीज लेती हूँ। ओके। अभी मैंने कॉन्टोर पैलेट ली है, ठीक है। अब अभी हम कॉन्टोर करेंगे। ये मेकअप स्टूडियो की कॉन्टोर पैलेट है। ओके मैम। ये देखिए, इसमें डार्कर भी है, अपना हाइलाइटर शेड भी है इसमें, मतलब हाइलाइटिंग भी आप इसी से कर सकते हैं। बिकॉज वो बजट फ्रेंडली मेकअप सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं सारी पैलेट ऐसी यूज कर रही हूँ जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और एक पैलेट हमारे कई काम करती है, ठीक है। और दिस इज कंट्रोल ब्रश, ठीक है। बिकॉज ऑफ मुझे बहुत हार्ड कॉन्टोर नहीं करना है, नाइट का मेकअप होता है जैसे ब्राइडल होता है तो हम थोड़ा हार्ड कॉन्टोर करते हैं, प्रॉपर डिफाइन करते हैं, बट ये अभी डे का मेकअप है, फुल डे इसी मेकअप में इनको रहना है, तो हम बहुत हार्ड कॉन्टोरिंग पे नहीं जाएंगे, सॉफ्ट कॉन्टोर करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी विजिबिलिटी एक लिमिटेड आए और हमारा फेस शेप भी इनहेंस हो जाए। ओके। आप सभी जानते हैं फेस शेप के बारे में? सभी जानते हैं फेस शेप के बारे में? अगर किसी को पता है तो वो अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकता है, या फिर चैट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। सॉरी, दोबारा बोल बताना मैम, क्या पूछ रहे थे? एक्चुअली कॉल आ गया सभी था। को फेस शेप, फेस अपने फेस कितनी शेप्स होती हैं सबको पता है, और किस फेस शेप पे कैसे कॉन्टोर किया जाता है। इवन अगर मेरा पॉइंट पूछो तो मैं आई मेकअप भी आई के और फेस शेप के अकॉर्डिंग करती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि फेस शेप कैसा भी हो, स्लिम हो, बट उसमें विंग लाइनर दे देंगे, या वो आई मेकअप हमेशा अकॉर्डिंग टू मी लोग आई शेप देख के करते हैं, मैं फेस शेप देख के करती हूँ। हमारा फेस भी मैटर करता है। ओके अगर मैम, हमारा फेस मुझे बहुत ही, मुझे बस ये एक्सप्लेन करिए, अगर पतला फेस हो तो आईलाइनर किस स्टाइल में देना चाहिए? अगर हमारा बहुत जैसे मान लो, आवाज नहीं आ रही मैम, सॉरी। मेरे जो मॉडल हैं आज की हमारी, उनका फेस शेप कैसा है? इनका तो हेल्दी है फेस। हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी मीडियम नहीं है होता है मैम। फेस शेप इनका, ऑलमोस्ट ओवल है, ऑलमोस्ट ओवल है, ओके ओके, उस कंप्लीट टाइप ओवल में नहीं, पूछ रहा ऑलमोस्ट ओवल है, ठीक है। और जो एक अगर मेकअप के लिए एक आइडियल फेस शेप होता है तो वो ओवल फेस शेप होता है, ठीक है। अब इनका ऑलमोस्ट ओवल है तो इसको हम कंप्लीट ओवल में कन्वर्ट करते हैं विद कॉन्टोरिंग। ओके, कॉन्टोरिंग से हम लोग फेस शेप हमेशा ज्यादा इनहेंस करते हैं, हमारी जो लाइन को इनहेंस करते हैं, नोज एरिया को इनहेंस करते हैं, ठीक है, हमारी ब्यूटी बोन्स को, इनको सबको इनहेंस करते हैं कॉन्टोर से। ओके। अब कॉन्टोर कैसे करते हैं, जैसे मेरी ये चिक बोन है, आपको इस साइड से दिख रहा है ना अच्छे से, हम्म। तो चिक बोन है, मैं, ठीक है, बिकॉज हम सॉफ्ट करेंगे तो हम बहुत सॉफ्टली, मतलब प्रोडक्ट कम लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, हमारी हमारा फेस लिफ्ट होता है, ठीक है। इसको हम करेंगे मर्ज ऊपर की तरफ। मैम, आपने लाइनर नहीं बताया था कि अगर थोड़ा पतला और लंबा फेस हो तो उस पे लाइनर कैसा जाएगा? लंबा और पतला फेस है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता उसे विंग लाइनर जाना चाहिए। उसमें डेफिनेटली आप जो आईज का जो आउटर कॉर्नर है उस पे मतलब थोड़ा सा, अगर आपको विंग देना भी है तो विंग बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और विदाउट विंग करेंगे तो और भी प्रीटी लुक आएगा, क्योंकि जैसे आप विंग लगाएंगे और विंग अगर बड़ा कर देंगे तो आईज बहुत ज्यादा पॉपअप होंगी, क्योंकि फेस बहुत छोटा और पतला है, तो ऊपर का एरिया हमारा ब्रॉड हो जाएगा, नीचे बहुत छोटा हो जाएगा। ओके मैम। ओके।
अब जो लाइन वो इनहेंस करेंगे, इनकी जो लाइन प्रॉपर विजिबल नहीं है तो हम उसको डेफिनेटली इनहेंस करेंगे। पानी पीना है आपको? पानी कर लो। हाँ, 2 सेकंड मॉडल, पानी पी ले एक बार। मैम आप एक बार अपने है ना सलोन एंड एकेडमी का एड्रेस भी प्लीज एक बार आप अनाउंस कर दीजिए। ओके। यस। रिद्धि सिद्धि सर्किल सभी ने देखा होगा, जानते हैं? रिद्धि सिद्धि सर्किल गोपालपुरा बाईपास रोड पे है। जी मैम। हाँ, तो ये रिद्धि सिद्धि सर्किल पे गोपालपुरा बाईपास रोड पे अपना 17 नंबर शॉप नंबर है। और ये अपना न्यू इसका कौन सा पड़ता है ये? मानसरोवर लिंक रोड पे है अपना 17 नंबर शॉप है, स्टाइलोलॉजी यूनिसेक्स सैलून। बाकी आपको कैप्शन पे मिल जाएगा। मैंने पूरा एड्रेस चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है पार्टिसिपेंट्स, आप सबको रिसीव हो जाएगा, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। आज के लुक के रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्री फील करें अपने आप को मुझे कॉल करने के लिए। ओके। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि किसी का अगर फेशियल से फेस खराब हो गया हो तो क्या करें? डिपेंड करता है कि फेस की क्या कंडीशन है, मतलब किस वे में पूछ रहा है, मेकअप से रिगार्डिंग? उन्होंने तो सिर्फ मुझे अभी यही मैसेज किया है कि फेशियल से अगर फेस खराब हो गया हो तो क्या करें। नहीं देखिए, अभी उसमें क्या, एक तो ये है कि फेशियल से फेस खराब हो गया और हमें हैंड टू हैंड कोई मेकअप लुक लेना है तो अलग आंसर होगा। और अगर हम बोले कि फेशियल से फेस खराब हो गया तो हमें क्या करना चाहिए कि फेस वापस से ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे अलग अलग कंसर्न के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और अलग अलग तरीका होता है काम करने का। हमारी मॉडल के तो आंसू आ गए हैं, बट हमारा मेकअप कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर करके पूछिए तो मैं आप बेटर आंसर दे पाऊंगी। कि हमारी जो लाइन है मैम की, तो ये देखो डेफिनेटली क्लियर नहीं है, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। हम ऊपर से पूरा यू लेंगे ईयर एरिया से, देन प्रॉपर जो लाइन पे। विजिबल हो रहा है आपको? अभी विजिबल हो रहा है? और हमेशा जो हम लोग ये कॉन्टोर करते हैं, अगर हम जो लाइन पे कर रहे हैं तो इसको मर्ज हम लोग नीचे की तरफ करेंगे। जैसे करेंगे सेम प्रोसेस सेकंड साइड। मैम क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या वो? अभी तक तो मेरे पास सिर्फ आफ्टर फेशियल, अच्छा नहीं मैम। नहीं, ये ओके। कुलविंदर कौर मैम, अगर आपका ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन, आप प्लीज प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं।
हेलो हेलो दिया मैम। यस मैम। हाँ सुनाई दे रहा है ना आपको? यस वो मैम। एक्चुअल में थोड़ा सा इशू हो गया था मुझे, तो अभी आप बताएंगे क्या क्वेश्चन था? मैम उनका बस वही क्वेश्चन था कि फेशियल के बाद अगर फेस खराब हो जाए, उसके बाद उनका कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी। ओके। जी। मैम अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा? बस ऑलमोस्ट। ठीक है, कॉन्टोर हो चुका है। अभी हम ब्लश यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ नेचुरल रख रहे हैं मेकअप को बिल्कुल, तो हम ब्लश भी एकदम नेचुरल जो बिल्कुल लाइट पिंक शेड है वो यूज करेंगे ताकि नेचुरल फील हो। मैम एक बार आप शेड दिखा दीजिए और पैलेट भी दिखा दीजिए ब्लश की। ओके। पैलेट तो मैंने आपको पहले दिखाई थी शोफ्रेल की। ये अपनी इसमें हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों है, और इसका हम लोग शेड यूज कर रहे हैं इसमें पीच एंड पिंक मिक्स है, तो ये बिल्कुल नेचुरल जाएगा। ठीक है, दिस शेड। ओके। ब्लश हमेशा हम लोग जो हमारी ये बोन्स हैं, जहाँ पे हमने अभी कंसील किया है, जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया है, कॉन्टोर के जस्ट ऊपर लगता है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत स्प्रेड करके नहीं लगाएंगे कि हम लोगों ने राउंड राउंड करके अच्छा सा रेड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर आप इसको इस तरह से मर्ज करके लगाइए। ओपन कीजिए आई को। सिर्फ चिकबोन पे लगना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं। और डेफिनेटली इसको कहीं इसकी लाइन ना दिखे, इसलिए इसको थोड़ा हम ऊपर भी स्प्रेड करते हैं ताकि वो नेचुरल फील हो। ये भी मैंने बेक्ड लिया है, टिंटेड, और हम अदर भी ले सकते थे, बट बेक्ड आपको पता है बेक्ड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि फुल डे हमारा मेकअप रहने वाला है, तो मैं बेक पे जाऊंगी। नेचुरल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा मुझ पे, थोड़ा चिन पे। ठीक है, नेचुरल फील हो रहा है। सही है। सबकी एनर्जी डाउन कैसे हो गई? नहीं मैम ऐसा नहीं है। ओके। अभी हम लोग हमने ब्लश लगाया, अभी हम लोग हाइलाइटर यूज करेंगे। सेम मैं चीज फिर से बोलूंगी, बिकॉज ऑफ डे का मेकअप है, फुल डे स्टे रहना है, तो हम लोग हाइलाइटर भी बहुत मिनिमल यूज करेंगे, क्योंकि नेचुरल जो नेचुरलिटी है वो नहीं जानी चाहिए कहीं पे भी। और डे के मेकअप में अगर हम हाइलाइटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्लियरली दिखता है, विजिबल होता है, इसलिए हम बहुत कम हाइलाइटर यूज करेंगे, जस्ट चिकबोन पे।
टेम्पल एरिया पे, अपर लिप एरिया पे, थोड़ा चिन पे, फोरहेड पे, बट क्वांटिटी बहुत मिनिमल। नोज को शार्प दिखाने के लिए डेफिनेटली नोज की बोन पे हमें लगाना ही है, बट बिल्कुल नेचुरल दिखे। अब लास्ट हमारे रह गई है लिपस्टिक। बताइए लिप शेड कौन सा जाना चाहिए, कौन सा लगाऊं? मैम न्यूड शेड लगा दीजिए। सभी न्यूड शेड बोल रहे हैं? यस यस, न्यूड शेड। ब्लैक आउटफिट पे न्यूड शेड अच्छा लगता है। ओके। ब्लैक पे रेड कब अच्छा लगता है? जब हम ब्लैक पे रेड देते हैं तो वो किस टाइप के लुक में जाता है? बताइए बताइए। ब्लैक पे रेड कब लगाते हैं? कॉकटेल, एकदम कॉकटेल लुक में। कॉकटेल लुक में। यस, कॉकटेल लुक में, रेड कारपेट लुक में, या हमें मतलब नाइट की पार्टी है और हमें बहुत लिप्स को इनहेंस करना है, बाकी सब न्यूड है, तो हमें रेड पे जाना चाहिए। ब्लैक के साथ रेड भी बहुत प्रिटी लगता है। अभी आपने बोला न्यूड शेड, तो मैं सपोर्टेड हूँ उसमें कि मैं भी न्यूड शेड पे जाना चाहूंगी डेफिनेटली। ये मैंने ब्राउन में ही लिया है। अच्छा सब बताइए मुझे कि अगर लिपस्टिक हम लोग लगा रहे हैं तो क्या उसमें लिप की शेप मैटर करती है? हमें उस पर कुछ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मैटर करती है मैम। अच्छा, अगर किसी की लिप शेप प्रॉपर नहीं है तो तो बना सकते हैं हमें मैम। डेफिनेटली लिप्स, बताइए क्या बोल रहे शेप हैं? अगर बना सकते हैं। चाहिए तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी जो मॉडल है उनकी लिप शेप बहुत परफेक्ट है, तो मैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। हम चाहें तो एक बेस लिप लाइनर से भी दे सकते हैं। उससे क्या हमारी जो जो भी लिपस्टिक हम लगाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग उसकी बढ़ जाती है। अगर हम लिप लाइनर का बेस दे देंगे पूरे लिप्स पे तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली बढ़ जाती है। मैम मैं तो हर लिपस्टिक को पहले लिप लाइनर से ही यूज करती हूँ, फिर उसके बाद लिपस्टिक यूज करती हूँ। हाँ, लिप लाइनर का पूरा बेस देते होगे ना लिपस्टिक पे, हाँ हाँ जी, हाँ लिप्स जी। पे। हाँ बिल्कुल। लिप लाइनर कौन सी चाहिए मैम? सॉरी। लिप लाइनर कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी में बढ़िया रहती है?
देखिए लिप लाइनर पीएससी का भी बहुत अच्छा आता है, मैक के भी बहुत अच्छे आते हैं, सभी ब्रांड में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अभी मैंने बहुत ही इको फ्रेंडली, बहुत ही बजट फ्रेंडली स्विस ब्यूटी यूज किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, लिप लाइनर जस्ट हमारी लिप्स की शेप को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। और ये सभी मतलब एक तरह से मैट लुक में आता है, ग्लोसी में नहीं आता है। तो मैट अगर हम बेस का देंगे तो उसके ऊपर अगर ग्लोसी लिपस्टिक भी लगाते हैं तब भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। यस मैम, मैं भी स्विस ब्यूटी की यूज करती हूँ और ये बजट है, खुद के बजट में रहता है बिल्कुल ये। बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ कि स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा मेकअप का मेन कंसर्न ही ये था। क्योंकि हम जब प्री वेडिंग शूट करने जाते हैं तो हमें कोई भी बहुत हाई पे नहीं करता है। प्री वेडिंग शूट का जो मेकअप होता है वो डेफिनेटली कुछ लोग ओनली 1500 में करवाते हैं, कुछ 2000 में करवाते हैं। डिपेंड करता है कि अ, कितना नेगोशिएट क्लाइंट करता है। तो हमें हमारे प्रोडक्ट भी वैसे ही होने चाहिए, बजट फ्रेंडली, बट काम अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट फिर से हमें किसी को रिकमेंड भी करे। ये नहीं कि हमने एक बार हमारे बजट को तो देख लिया, बट हमने ये नहीं नोटिस किया कि क्लाइंट हमें दोबारा अप्रोच करेगा भी कि नहीं करेगा। सेम अभी मैं वही कर रही हूँ, शेड दे रही हूँ। मैम आपको मेरा वॉइस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जिन पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि फेशियल के बाद फेस उनका खराब हो गया, तो उनका ये मैसेज आया है कि मैम फिटकरी में हनी यूज करने के बाद मैंने फेस पे लगाया तो वो जल गया, तो क्या कर सकते हैं? ओके, तो मैम प्लीज उनसे बोलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पिक्चर शेयर करें अपने फेस की। डेफिनेटली अभी की रिसेंटली क्या कंडीशन है, मैं डेफिनेटली उसी को देख के आगे सजेशन दे पाऊंगी। बाकी ऐसे प्लीज इंस्टा पे देख के या कहीं और देख के अपने हिसाब से होम रेमेडीज ना यूज करें, क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग अलग होता है। तो हमें ऐसे कुछ भी ऑनलाइन देख के कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए विदाउट मैम इंस्टा एक्सपर्ट पर देख कंसल्टेंसी। के, इंस्टा पर तो हर चीज का वो है ना, सब डॉक्टर बने बैठे हैं, उसे देख के तो कुछ करना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे इंस्टा पे या ऑनलाइन कुछ भी देख के प्लीज अपने फेस पे यूज ना करें। और डेफिनेटली उन्होंने हनी और वो लगाया है तो फिटकरी की क्वांटिटी ज्यादा डाल दी होगी, और उनकी स्किन डेफिनेटली सेंसिटिव होगी। अभी मेरे पास मैं मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। तो मैम दिया मैम प्लीज उनको बोलना अपने फेस की विदाउट फिल्टर फोटो क्लिक करके मुझे शेयर करें। श्योर तो मैम। मुझे डेफिनेटली कुछ हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी उनको। श्योर मैम। मैम एक पूजा करके पार्टिसिपेंट है, उनका मैसेज है वेरी नाइस क्लास मैम। ओके, थैंक यू पूजा। ये हम मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टे अच्छा है, शाइन रहती है। वैसे बेसिकली ये मैट सेमी मैट लिपस्टिक है, ठीक है। अब इसमें दो शेड है मेरे पास अभी। तो ये थोड़ा एक पिंक टोन में जा रहा है और एक थोड़ा सा ब्राउन टोन में जा रहा है। किस पे जाना चाहिए? मैम ब्राउन टोन पे। सब ब्राउन टोन बोल रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ब्राउन टोन पे चलते हैं। तेरे शहर में जाना बहुत प्यारा शेड है, वेरी बिल्कुल न्यूड है और बहुत नेचुरल है। मैम इसमें शेड नंबर भी मेंशन है क्या? मैं अभी बता देती हूँ। जी।
सबसे ज्यादा अगर हम मेकअप करते हैं तो जो लिपस्टिक है वो सबसे ज्यादा हमारे फेस को इनहेंस करती है। तो डेफिनेटली वो बहुत तरीके से लगी हुई होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। मैम वैसे लिपस्टिक अगर लेनी हो तो पूरी किट मिल सकती है या सिंगल ही मिलेगी? सॉरी, किस चीज की? लिपस्टिक की पूरी किट ले सकते हैं या सिंगल में ही मिलेगी, ये वाली सिंगल सारा सिंगल कलर है आ मैम, सकता है? ये वाली जो है वो सिंगल सिंगल है। ओके। ओके मैम। मैं लिप्स की क्रीज लाइन लिप ब्रश से बनाऊंगी डेफिनेटली। मैम लिपस्टिक का नेम एंड शेड नंबर बता दीजिएगा। बिल्कुल, वो मत करो। ओपन ओपन। इसमें लिपस्टिक का शेड नंबर है 03 शुगर रश, और मनीष मल्होत्रा की है ये। लिप कलर सही लग रहा है सभी को? हाँ तो ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। हम एक बार फिर से रिकॉर्ड का सेट ट्रैप ग्लो स्प्रे करेंगे, मेकअप फिक्सर रिकॉर्ड का। तो हमें पहले लगाने से पहले डेफिनेटली इसको मिक्स करना होता है। मैम चैट ठीक बॉक्स है, में डालना नहीं है लिपस्टिक का नेम? सॉरी, मैंने वापस बोलो। चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है शेड नंबर और उसका नेम भी। शुगर रश शेड नंबर 03 मनीष मल्होत्रा की। मैम एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं मैम, और आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया से समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कि सबने कुछ सीखा आज मेरी क्लास से, या सबको सब कुछ आता था? नहीं मैम, बहुत ज्यादा सिखाया आपने। यस मैम, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। हर क्लास फिर में भी कुछ ना किसी की कुछ कोई सीखने को क्वेरी ही हो मिलता है मैम। आपके लुक से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी मैम है ना फाइनल लुक दिखाएंगे मॉडल का, तो आप लोग सब फोटो क्लिक कर लीजिएगा और सब लोग अपनी अपनी इंस्टा की स्टोरी पे लगा के दोनों आईडीज टैग कीजिएगा। मैंने हर क्लास में अनाउंस किया है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कीजिए, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और आफ्टर सेशन दोनों ही आईडीज फॉलो कीजिएगा, मैम की इंस्टा आईडी भी और शुभारंभ की। मैं दोनों ही आईडीज वापस से चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ। मैम शाजिया खान का मैसेज है, माशाल्लाह मैम
टचवुड। एंड एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी नाइस क्लास मैम। थैंक यू शाजिया। थोड़ा तो इयरिंग रुको, इयरिंग तो सबको बिल्कुल सेटल दिख रहा है लुक? हाँ मैम। आप लोग चेक कीजिए, मैंने अभी इंस्टा आईडी दोबारा से चैट बॉक्स में ड्रॉप की है, आप सबको रिसीव हो गया होगा। बातें कर लेना। ये नहीं करना। मंजू जी, मंजू जी दो रैप करके रखिए। अभी मैं फाइनल लुक मॉडल का दिखा देती हूँ। आप लोग सब फोटो क्लिक कर लीजिएगा। और इससे आज के शूट से और आपके आज के मेकअप से रिगार्डिंग फोटो चाहिए तो स्टाइलिश यूनिसेक्स सैलून की इंस्टा आईडी पे आपको मिल जाएगा और शुभारंभ पे मिल जाएगी। मैम एक बार आप पास में आ जाओ। 2 मिनट मैम, अभी हुआ नहीं है। बैक हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले ही नहीं जा रहा है। आप लोग आराम से ले सकते हैं, अभी मैम मॉडल के साथ ही हैं। आप लोग लीजिए, अच्छे से अपनी इंस्टा की स्टोरी पे लगाइए और दोनों आईडीज टैग कीजिए। और मैम थोड़ा की जूम। इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे सम पिक्चर्स, शूट्स और बहुत सारी चीजें आपको उस पे पेज पे दिखेंगी। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नंबर पे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इंस्टा आईडी पे भी। जूम करिए ठीक मैम। है मैम। थोड़ा जूम। ओके मैम। स्माइल प्लीज। स्माइल। परफेक्ट लग रही है हमारी मैडम। मैम लवली त्यागी का मैसेज है, बहुत प्यारा मेकअप किया है मैम ने, अमेजिंग। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा मैम आपको, थैंक आपने यू। मेकअप बहुत अच्छे से समझाए। थैंक यू। मैम एक बार शुभारंभ की आईडी भी डाल दो, क्या डाल दी? मैंने डाल दी है शुभारंभ की आईडी, शुभारंभ_इंडिया। ओके। ये है। अगर मैम आपकी तरफ से क्लास कंप्लीट हो गई है तो आप ऑफ कर सकते हैं सेशन। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस। हाँ मैम, 2 मिनट बस। हाँ मैम, आप बोलिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से सेशन दिया आपने, इतने बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल के। थैंक यू दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत शुभारंभ। अच्छे से समझाया मैम आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम अगर आपकी बाय तरफ मैम। से कंप्लीट है तो प्लीज आप ऑफ कर सकते हैं वीडियो। ओके, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। ओके बाय मैम, बाय।
होप सो कि पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत और अच्छी लगी मैम। थैंक यू सो मच। मैं अभी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास 6 अगस्त को आएगी पंजाबी ब्राइड मेकअप पे, ठीक है? कितने अगस्त को? 6 अगस्त। ओके मैम, ओके। ठीक है, सेम डे ओके पे मैम। आप सबके पास लिंक आ जाएगा। मैम और 6 अगस्त को मैम डेट तो सही रखते हैं। मुझे पता है सीजन कि राखी है, सीजन आई नो। सीजन टाइम। ठीक है, करेंगे मैनेज। ठीक है, श्योर श्योर। पंजाबी ब्राइड मेकअप लुक पे रहेगी, ठीक है? और आज की क्लास के लिए आप सबका पास मेरा नंबर है ही, सर्टिफिकेट के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू सो मच। हमारी अपकमिंग ऑफलाइन वर्कशॉप्स आपको पता ही है, 31 जुलाई एंड 23 अगस्त। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम।